नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस एग्जाम गुरु चैनल, जो कि अब DEG बन चुका है। बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज की खबर क्या है? खबर ये है कि भारत की पहली अफगानिस्तान यात्रा, यानी भारत की पहली जो ऑफिशियल विजिट है, जो कैसी विजिट है, जो ऑफिशियल विजिट है वो होगी पहली बार। यानी कि पहली बार इंडिया के जो ऑफिशियल्स हैं, ऑफिशियल्स मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी हमारे जो एस जयशंकर साहब हैं या उसके जो स्पोक पर्सन हैं, यानी कि ये सारे के सारे लोग आज कहाँ जाएंगे? तालिबान जाएंगे और तालिबान से मिलेंगे। तालिबान से मिलेंगे मतलब तालिबान में, यानी अफगानिस्तान में तालिबान, उस तालिबान का वर्तमान में नाम क्या हो गया है? इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान। तो उसी इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान में आज हमारा जो इंडिया का डेलीगेशन है वो वहाँ पर पहुँचेगा। तो हमारे ये जो JP सिंह है, इन्हीं की अध्यक्षता में पूरी की पूरी टीम पहुँची है। तो आप कहेंगे इसमें क्या ही बड़ी बात हो गई? हर जगह डेलीगेशन जाता है, जैसे अभी US डेलीगेशन गया था, हर जगह डेलीगेशन जाता है, हर देश में डेलीगेशन जाता है। देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जब से का मतलब है 15 अगस्त 2021, जब से यूएस मतलब नाटो की फोर्सें, खास तौर से नाटो ना बोल के अब US बोलिए, US की जो फोर्सेस थी खास तौर से, जब से वो यहाँ से गई हैं, जब से उन्होंने यहाँ से एग्जिट किया है, तब से लेकर आज तक कोई भी देश अफ़गानिस्तान मीन्स तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। इम्पोर्टेंस ये है कि उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। तो इसीलिए आज जानेंगे कि क्या इंडिया रिकॉग्नाइज करने वाला है अफ़गानिस्तान को या नहीं। इसके पहले कुछ सुर्खियां जान लेते हैं जो कि हमारी इस प्रकार से बनी हुई हैं। देखिएगा, हमारा जो टाइम्स ऑफ इंडिया है, लिखा हुआ है कि इंडिया फर्स्ट विजिट सिंस US एग्जिट, इंडियन ऑफिशियल होल्ड टॉक विद तालिबान इन काबुल। देखिएगा, यहाँ पर याद रखने की चीज़, जो काबुल है, यानी कि काबुल में तो फर्स्ट टाइम होगी। ओके, इससे पहले भी हमारी वार्ता, यानी हमारे इंडियन डेलीगेशन की वार्ता हो चुकी है कहाँ? अबू धाबी में हो चुकी है। ओके, ठीक है। तो ये इस प्रकार से थी। इसके बाद आगे देखिएगा, ये कुछ कटिंग्स हैं, ठीक है, कुछ कटिंग्स हैं, वो देख लीजिएगा। बाकी तो क्या ही है ना। चलिए, तो अब ना शुरू करते हैं फटाफट से। पूरा का पूरा कहानी क्या है, पूरा का पूरा मामला क्या है, तो भाई ना अफ़गानिस्तान के बारे में जानते हैं। अफ़गानिस्तान 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 आज से ही नहीं, हमारा यानी इंडिया का बहुत लंबे समय से पार्टनर रहा है, यानी भागीदार रहा है। किस में भागीदार रहा है? तो ये भागीदार, यानी कि अगर आप प्राचीन इतिहास में देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको जो रेशम का व्यापार, यानी रेशम का जो व्यापार होता था पश्चिमी देशों के साथ में इंडिया का, उसका जो प्रमुख वो था, यानी पश्चिमी देशों और इंडिया, पश्चिमी देश प्लस इंडिया, इनको जोड़ने वाला जो था वो कौन था? यही था अफ़गानिस्तान। ओके, तो यानी कि अफ़गानिस्तान से हमारे रिलेशन बहुत ही पुराने समय से रहे हैं। तो फिर न्यूज़ क्या है, फिर क्यों बताया जा रहा है? तो बताया इसलिए जा रहा है कि देखिएगा, तो ये तो सारा के इतिहास की बात, इसके बारे में थोड़ा बाद में समझेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि इंडिया का जो ऑफिशियल डेलीगेशन है, इंडिया का जो ऑफिशियल डेलीगेशन है वो पहुंचा आखिरकार क्यों पहुंचा है? यानी कि जो ऑफिशियल्स हमारा है वो डेलीगेशन पहुंचा है, कहाँ पहुंचा है? वो पहुंचा है हमारा काबुल में। ओके, वो पहुंचा है हमारा काबुल में। ठीक, तो काबुल में करेंगे क्या जाकर? तो काबुल में जाके बाईलेटरल जो हमारी ट्रेड की डील है, बाईलेटरल ट्रेड, उसके बारे में बताया जाएगा। मतलब आपस में बातें करेंगे। हमारा जो तालिबान के मित्र लोग हैं, मित्र ही मान सकते हैं इसको, क्या ही है ना, उनको ना हम लोगों ने भर भर के अनाज दिया है, कई टन, 50 लाख टन, 50 लाख टन तो हमने उनको गेहूं दिया है। इसके बाद में कई लाख तो हमने उनको डोजेस दिए हैं वैक्सीन की, फ्री में बांटी हैं, फ्री में, है ना। तो ये सारा का सारा उन्होंने, जो वहाँ के स्पोक पर्सन है, मतलब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये बताया है।
जो तालिबान के स्पोक पर्सन हैं उन्होंने बताया है ये सारा का सारा कि हमने ये किया है, इंडिया और हमारे रिश्ते जल्दी ही अच्छे होंगे। तो ये तो रही बात की बात। अब बात ये है कि आखिरकार ये बताइएगा कि क्या इंडिया मान्यता देगा अफगानिस्तान को? क्या इंडिया मान्यता देगा अफगानिस्तान मतलब तालिबान सरकार को? अफगानिस्तान में जो वर्तमान में तालिबान सरकार है क्या उसको मान्यता देगा? कौन? इंडिया। जब ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे एस जयशंकर साहब हैं, इसके बाद में जो स्पोक पर्सन हमारे जो हैं कौन, अजीत डोभाल जी हैं, उनसे जब पूछा गया, अजीत डोभाल जी से जब पूछा गया तो उन्होंने इसका डायरेक्ट आंसर नहीं दिया, मतलब ऐसे ही करके टाल दिया। चलिए ये तो थी ऐसी न्यूज की न्यूज है ना। तो ये तो हमारी थी न्यूज कि हमारा जो इंडिया का डेलीगेशन है वो क्यों गया है, किस पर्पज से गया है। ठीक है, तो उम्मीद है ये तो बात आपको समझ आ गई। अब समझते हैं कि भाई जो हमारा अफ़गानिस्तान है, जो हमारा अफ़गानिस्तान मीन्स तालिबान, जो हमारा अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का क्या कनेक्शन है यूएस से? आपने न्यूज़ पढ़ी है कि सिंस यूएस एग्जिट, आपने जैसे कि ये न्यूज़ पढ़ी है, देखिएगा जैसे कि आप ये न्यूज़ पढ़ी है आपने, ये रही आपकी न्यूज़। हाँ देखिएगा कि इंडिया फर्स्ट विजिट सिंस यूएस एग्जिट, इसको नोटिस करिएगा, सिंस यूएस एग्जिट। बस कहानी यहीं से पकड़ में आती है कि भाई जब से, हालांकि ऐसा नहीं कि पहले भी हमारा ऑफिस यानी कि जो दूतावास है, एम्बेसी है, इंडिया की एम्बेसी है थी वहाँ पे, लेकिन जब से कब से, यानी कि 31 अगस्त 2021 के बाद से क्या हुआ ना, इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर रखा है वहाँ पे। इंडिया ने अपनी क्या करेगी, जो एम्बेसी है, दूतावास है, बंद कर रखा है। ओके, इतनी बात समझ में आती है। चलिए आगे बताइए। हाँ तो भैया आगे ये बताना है कि जब इंडिया ने अपनी एम्बेसी बंद कर रखा है तो फिर क्यों गए हैं ये लोग वहाँ पर मिलने? तो बेसिकली मिलने गए हैं, जैसा कि हमने बताया कि बाईलेटरल ट्रेड करने के लिए। देखिएगा अगर आप देखेंगे तो इंडिया ने बहुत सारा, जो अशरफ गनी सरकार रही है उस बहुत सारा का सारा क्या कर रखाया है, जो कंस्ट्रक्शंस है, बहुत सारा का सारा एक डैम बनाया हुआ, बहुत ही फेमस डैम है, वो डैम बना रखा है, कई सड़कें बनवाई, यानी काफ़ी की काफ़ी हम लोगों ने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान में। ओके, इन्वेस्टमेंट कर रखा है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान यानी कि ये अफगानिस्तान ये मानिए कि हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सेंट्रल एशिया में जाना है ना, अगर हमको सेंट्रल एशिया में जाना है तो अफगानिस्तान ही होके जाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है ना, तो ऐसा करके तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस वजह से। चलिए आगे इसके बारे में बताइए, चलो है ना, ये तो सारी सारी बात हुई। अब समझते हैं कि यूएस की क्या कहानी है। भाई यूएस आज का ना पूरी दुनिया का मोस्ट पावरफुल, जिसे क्या कहते हैं, मोस्ट पावरफुल कंट्री। हालांकि इस समय रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है, उस समय तो इसकी पावर ये दिख नहीं रही है ना। इस समय जो रसिया यूक्रेन का वार चल रहा है इसमें तो इसका कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन फिलहाल है ना माना जाता है कि भाई यूएस पावरफुल है ना। हम भी मानते हैं कि ठीक है, क्या ये होगा, होगा नहीं मतलब है पावरफुल होगा। ओके चलिए, तो इसकी कहानी क्या है, देखिए कहानी थोड़ा इस प्रकार से, एक प्राणी को मैं ना आपको दिखाता हूँ। ये प्राणी, इस प्राणी को आप देखिए, ये प्राणी है ओसामा बिन लादेन। ये प्राणी कौन है, इसे ना पहचान लीजिए एक बार ढंग से। इसने ना बहुत मजाक मजाक रखा था, ओसामा बिन लादेन। ये कौन है, ओसामा बिन लादेन, है ना। इसे ना याद कर लीजिएगा भाई, देख लीजिए, पहचान लीजिएगा इस प्राणी को। बहुत ही इसने ना अमेरिका के नाक में दम कर दिया था इसने, इस प्राणी ने, इस प्राणी ने, है ना। ये जो आपका ओसामा बिन लादेन है ना, इस प्राणी ने, इसने इसने ये जो है ना प्राणी, ये इसने। ठीक है, तो चलिए इसकी भी कहानी थोड़ा सी जान लेते हैं ना। देखिए वंस अपॉन ए टाइम, यानी कि बात है कब, सेकेंड वर्ल्ड, शुरू करते हैं कहानी सेकेंड वर्ल्ड वार के समय से। जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, कब से कब तक, 1939 टू 1945। ओके, जब ये हुआ तो क्या हुआ, यूएस ने, चूँकि यूएस प्लस रसिया, ठीक है, प्लस आपका जो चाइना, प्लस यूके, प्लस फ्रांस, ये सारे के सारे एक तरफ देश थे। ठीक है, बाकी जो ना ये मित्र राष्ट्र है वो धुरी राष्ट्र जर्मनी, और वो सारे के सारे जो थे ना जर्मनी, इटली, जापान, ये सारे के सारे अलग राष्ट्र थे, मतलब धुरी राष्ट्र, इनके बीच हुआ था। तो मुद्दा ये है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था तो क्या हुआ था कि भाई अमेरिका ने ना परमाणु बम फोड़ दिया।
किसके ऊपर? जापान के ऊपर परमाणु बम फोड़ दिया। फर्स्ट टाइम यूज हुआ परमाणु बम, ओके। जब फर्स्ट टाइम यूज हुआ परमाणु बम तो ना भाई रसिया को क्या लगा, क्योंकि ऐसा मानिए कि जो रसिया था ना उसके दम पे ही सारा का सारा जो था, ये रसिया उस समय का मोस्ट पावरफुल, अगर ये समझिए आपकी अमेरिका अगर परमाणु बम ना गिराता, अगर अमेरिका एटम बॉम्ब ना गिराता तो समझिए आज का जो पावरफुल होता, जो मोस्ट पावर वर्ल्ड पावर जो होती वो आज रसिया के पास होती, ठीक है। यानी कि इसने रसिया ने क्या कि रसिया की फोर्सेस बहुत ही मजबूत तरीके से लड़ रही थी। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि भाई अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने गिरा दिया जापान के ऊपर परमाणु बम, एक नहीं दो दो गिरा दिए, ठीक है। जापान बेचारा सरेंडर कर दिया, बोले ठीक है बोला छोड़ दो साहब क्या ही है। तो इन्होंने क्या कर दिया, जब इन्होंने जापान ने जब सरेंडर कर दिया तो रसिया भी भाई चौंक गया कि अरे भाई मतलब इतना इतना पावरफुल वेपन बना लिया, हमको बताया नहीं। बस यहीं से इन दोनों के बीच में कहानी गड़बड़ हो गई। इसी गड़बड़ कहानी के चलते हुए दोनों ही, यानी रसिया हो या फिर अमेरिका हो, ठीक है, उस समय रसिया यूएसएसआर हुआ करता था, ओके। उस समय रसिया यूएसआर हुआ था, इन दोनों के बीच में ना टसल चलने लगी। बोले वर्ल्ड पावर कौन है, ये दिखाने के लिए, यानी पूरी दुनिया में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए यूएसएसआर ने क्या किया, यूएसएसआर भी सेंट्रल एशिया जो है ना हमारा, सेंट्रल एशिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए अफगानिस्तान को चूज़ किया। किसको चूज़ किया? अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान में एक पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी, उसको क्या किया, जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसको सपोर्ट किया। उसको सपोर्ट करने के बाद में क्या होता है कि अब अमेरिका को लगा बुरा कि भाई ये तो मतलब हमारे यहाँ पे, क्योंकि अमेरिका का ना यहाँ पे ज़्यादा कंट्री के साथ सहयोग था, तो जब अगर रसिया यहाँ पे आ जाता तो अमेरिका को सीधे तौर पर चुनौती मिल सकती। इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया कि रसिया को भगाने के लिए यहाँ की एक और पार्टी थी उसको क्या किया, सपोर्ट किया। उसी सपोर्ट में ही एक नाम निकल के आता है, वो था ओसामा बिन लादेन, है ना। इसका यहाँ तो कनेक्शन कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भगाने में रहा था वो, यानी कि जो रसिया को भगाने में इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी वो किसने लगाई थी, यूएस फोर्सेस ने निभाई थी, ओके। यूएस प्लस यूके, यानी कि सारे के सारे देशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ओके। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद ये होता है कि ये तो चला जाता है प्राणी, ठीक है। ये तो प्राणी क्या होता है देखिएगा, जैसा ये, यानी कि ये समझिए कि ये तो ना, ये तो वार, ये देखिए सोवियत का जो वार है, ये सोवियत वार जो अमेरिका के यानी रसिया के साथ इसका जो वार चला था वो 1979 टू 1989, यानी 10 सालों का ये वार चला। इसके बाद ठीक है भाई अमेरिका की ना फोर्सेज तो यहाँ पे, सॉरी यूएस की जो रसिया की फोर्सेस थी ना वो तो यहाँ पे भाई एग्जिट कर गई। जो रसिया की फोर्सेस थी वो तो कर गई एग्जिट, वो क्या कर गई, एग्जिट। इसके बाद में 1989 में चली गई थी रसिया की फोर्सेस। इसके बाद समय आता है 2001 का, तब तक ना जो अफगानिस्तान, हाँ, जो रसिया को भगाने में ना इम्पोर्टेंट किसने निभाई थी, पाकिस्तान भी था इसी के साथ, किसके साथ में, यूएस के साथ, यानी यूएस के साथ मिलकर पाकिस्तान, यूएस प्लस पाकिस्तान ने मिलकर रसिया की फोर्सेस को अफगानिस्तान से एग्जिट करवाया था, ठीक। इसके बाद आगे क्या होता है, इसके बाद आगे ये होता है समय बीतता गया, यानी कि उस समय अब फिर क्या हुआ, देखो ऐसा होता है ना कि जब कभी आप लाठी के दम पर कोई काम करते हैं, यानी कि कोई अगर आपने काम लाठी के दम पर किया तो बस फिर ना आपको बस एक ही लगता है कि अपना जो करना बस लाठी के दम पे ही करना है सारा का सारा काम, ठीक है ना। तो ऐसे ही यानी कि फिर क्या होता है, फिर इसमें सिविल वार छिड़ जाता है, फिर अफगानिस्तान में सिविल वार छिड़ जाता है। इसी सिविल वार का एंड होते होते आता है ईयर 2001। उस 2001 ईयर में आता है सितंबर, उसमें आता है क्या, सितंबर, कौन सा सितंबर, 11 सितंबर 2001। याद आया कुछ, जैसे 9/11 हमला भी हम लोग कहते हैं, बस कहानी यहीं से शुरू होती है। जो 9/11 हमला था उसमें क्या हुआ, जो अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था, उसको ना उड़ा दिया गया। किसने उड़ाया, तो ये जो प्राणी था ना, ये प्राणी, ये इसका ना बहुत बड़ा हाथ उसमें था। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर था उसको उड़ाने में इसका बहुत बड़ा हाथ था।
चूँकि देखिए, एक आप ना आस-पास तार जोड़िएगा तो देखिएगा कि जो अमेरिका था, यानी जो यूएस ने क्या दिया था, जो यूएस ने फंडिंग करी थी, वो किसको करी थी? अफ़गानिस्तान को करी थी फंडिंग, ठीक है। वही अफ़गानिस्तान वालों ने क्या किया? वर्ल्ड ट्रेड सेंटर उड़ा दिया। कहाँ का? कहाँ? न्यूयॉर्क में, ठीक, उड़ा देती हैं। उसमें हाथ किसका था? तो यही ओसामा बिन लादेन का था, ओसामा बिन लादेन का था। तो जो ओसामा बिन लादेन था वो क्या हुआ, इसके बाद में जस्ट 1 महीने के बाद ही क्या हुआ, 2001 में, यानी कि जैसे ही सितंबर में हुआ शुरू, इन्होंने ये किया। तो इसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ, अक्टूबर में उन्होंने, यानी कि जो अमेरिका की फोर्सेज यानी नाटो अलायंस थी, उसने क्या कर दिया, नाटो अलायंस ने अफ़गानिस्तान में अफ़गानिस्तान में जो ये ओसामा बिन लादेन था, इसको ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इसको ढूंढ नहीं पाए, ढूंढते तो कभी मार नहीं पाए थे। ऐसे चल के एटलीस्ट में जो आता है कब, एटलीस्ट 19, हाँ, एटलीस्ट में जो आता है हमारा, यानी कि जो ये था, इसको मार नहीं पाते हैं। तो 2000 हमारा 2011 में, है ना, 2011 में क्या हो जाता है, फिर इसका इनकाउंटर कर दिया जाता है। किसका? ओसामा बिन लादेन का। 2011 में इसका क्या कर दिया जाता है? इनकाउंटर कर दिया जाता है।